हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है केपी कैन बी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू केसी। रीजन में लिखते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी डिपेंड्स ऑन द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट इज डेल्टा एन। सो देखिए एक बार रिलेशन देख लेते हैं। केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन होता है। Kp होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, डेल्टा N होता है चेंज इन द गैसेस नंबर ऑफ मोल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो ये हो जाएगा N G प्रोडक्ट माइनस Ng रिएक्टेंट। क्लियर? मतलब प्रोडक्ट साइड में टोटल गैसेस मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड में टोटल गैसेस मोल्स। सो आप देख रहे हो कि केपी और केसी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डेल्टा एन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आर और टी तो कांस्टेंट है। डेल्टा एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो डेल्टा एन की वैल्यू चेंज होगी। अगर लेट्स से कि डेल्टा एन की वैल्यू अगर जीरो आती है तो आर टी की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा। सो उस केस में क्या होगा, केपी इज इक्वल्स टू केसी हो जाएगा। डेल्टा एन अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, सो आर टी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अगर केपी और केसी को इक्वल होना है तो उसमें केसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, केपी की ज्यादा हो जाएगी। केपी इज ग्रेटर देन केसी होगा उस केस में। क्लियर? एंड डेल्टा एन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, केपी लेस देन केसी होगा। क्लियर? सो केपी कैन बी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू केसी, ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन में लिखें जो रिलेशन है दोनों के बीच में वो डेल्टा एन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। तो रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन करता है, इस वजह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।